कक्षा में अपन आके फिर सभा भवन में बैठ जाएं। अब सभा के शुरुआत होके वाला बा। सब लोग से निहोरा बा जे ई काम कुली के आके जल्दी बैठे लोगन ताकि हम सभा के शुरुआत कराएं। अब चंद लम्हों में आप जिनके लिए प्रतीक्षारत हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं। आप बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं, आपके समक्ष आने वाले हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिनके लिए हम सब प्रतीक्षारत हैं। इस बीच मैं आदरणीय विकास जी से अनुरोध करूंगा, जिला परिषद सदस्य विकास कुमार सिंह जी से आप आए। ये शिक्षाविद भी हैं, कई शैक्षणिक संस्थानों के संचालक भी हैं। आदरणीय श्री विकास कुमार सिंह जी। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार आप सबको। मंच पे बैठे मंचासीन गोपालगंज के कोने कोने से आए सभी सम्मानित नेतागण, गोपालगंज के कोने कोने से आए सभी बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन और हमारे साथियों, मैं इस पदयात्रा के बारे में कहने से पहले मैं दो लाइन बोलना चाहता हूं। ना हम सफर ना हम नसीब से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। साथियों, इस बिहार को कोई बाहर का आदमी नहीं बदल सकता है। अगर बिहार को कोई बदल सकता है तो बिहार के किसी मिट्टी का लाल ही बदल सकता है। मित्रों, मैंने पिछले 4-5 सालों में 2 पदयात्राएं देखी है। एक पदयात्रा कोरोना काल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे बिहार के मजदूरों द्वारा करवाई थी, जिसमें हमारे बिहार के मजदूरों को अपने घर में घुसने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी, पुलिस की यातना सहनी पड़ी, हजारों कोसों मील उनको पैदल चलनी पड़ी। न जाने किस गलती की सजा वो भुगत रहे थे। और दूसरी पदयात्रा मैंने प्रशांत किशोर जी की देखी है। इस पदयात्रा की मकसद है कि वही मजदूर जो हजारों मीलों दूर अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको बिहार से बाहर न जाना पड़े। ये पदयात्रा उसके लिए है। निर्णय हमको करना है कि हमको मुख्यमंत्री जी द्वारा पदयात्रा चाहिए या हमें प्रशांत किशोर जी द्वारा का पदयात्रा चाहिए। साथियों, बिहार का नाम आजकल पलायन प्रदेश हो गया है। कभी हम अच्छी शिक्षा के लिए पलायन करते हैं अपने राज्य से, तो कभी अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम लोग रोजगार के लिए करते हैं। दूसरे प्रदेशों में जाके हम लोग ठोकरे खाते हैं। हमारे नौजवान भाई बहनें जाके पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद ठोकरे खाते रहते हैं। निर्णय हमको करना है कि हमारा बिहार ऐसा ही रहेगा कि हम इसको बदलने का कोशिश करेंगे। अब पलायन एक दूसरे काम के लिए भी हो रहा है। जब से शराबबंदी हुआ है, कुछ लोगों का पलायन उत्तर प्रदेश भी हो रहा है। ये भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, चूंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो कुछ शिक्षा के बारे में तो हम बोलेंगे। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश मिलता है जहाँ पे 3 साल की डिग्रियां 5 साल में कराई जाती है। वो भी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का कोई दूसरा काम नहीं है। पढ़ाना तो काम ही नहीं है, केवल डिग्रियां सर्टिफिकेट बांटना काम है। वो भी 5 साल में उन लोग सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। कारण यह है कि कभी उनको उत्तर पुस्तिका खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो कभी एग्जाम का संचालन करने का उनके पास समय नहीं होता है। शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ इतना गिर चुका है कि कुछ दिन पहले मैंने एक सर्वे में देखा था कि हमारे बिहार से 75% से ज़्यादा ग्रेजुएट इवन पीयून की नौकरी करने लायक भी नहीं है। मैं अगर गोपालगंज की बात करूं तो गोपालगंज हमेशा से कृषि के क्षेत्र में गन्ना प्रधान जिला रहा है। यहाँ पे किसान हमेशा से ही गन्ना के उत्पादन करते हैं। हमारे जिले में गन्ना का 3 मिल हुआ करती थी।
आज सासा मूसा मिल ऑलरेडी बंद हो चुका है। पिछले 3-4 साल में सरकार के किसी भी अधिकारी या रुकिए ना, आप ही ले लीजिए, आगे शो कर रहा है, कमेंटी करना है ना, आप पीछे से। अभी हम सामने से देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी मंच की तरफ आ रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मिल की बात कर रहा था कि हमारे यहाँ सासा मूसा मिल बंद हो चुका है। वहाँ के किसानों को गोपालगंज और सिधवलिया मिल में जाना पड़ता है, जिसके लिए उनको ज़्यादा भाड़ा देना पड़ता है और मिल मालिकों की तानाशाही भी सहनी पड़ती है। पिछले चुनाव में मोदी जी आए थे मोतिहारी में। उन्होंने बोला कि अगली बार आऊँगा तो इस मोतिहारी मिल के चीनी का चाय पी कर जाऊँगा। अभी का ताज़ा रिपोर्ट है कि उस मिल के सारे कल पुर्जे को कबाड़ के भाव में बेचा जा चुका है और उस जमीन को वहां के सांसद महोदय को अधिग्रहित किया जा चुका है। यही हमारा बिहार है। निर्णय हमको करना है कि हम इसको बदलना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी मंच पे आ गए हैं, तो हम अपनी बातों को जल्दी खत्म करेंगे। उसके पहले कुछ कहना चाहते हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। निर्णय हमारा है कि हम क्या बिहार को कैसा बनाना चाहते हैं। जय हिंद। धन्यवाद विकास बाबू। हम लोगों के बीच आप जिनके लिए प्रतीक्षारत हैं और जन सुराज परिकल्पना के सूत्रधार, देश भारत के महान राजनीतिक रणनीतिकार, कुशल चुनावी प्रबंधक आदरणीय प्रशांत किशोर जी सभा में आ चुके हैं। वे नागरिकों से मिल रहे हैं। वो वहां बरौली प्रखंड से के लोगों से मिल रहे हैं। कटिया, भोरे, हथुआ, थावे के नागरिकों से मिलते हुए अभी बरौली प्रखंड क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। फिर वहां से बैकुंठपुर के कैंप में हैं, जहां बैकुंठपुर के नागरिकों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और वहां के बाद आप सबसे मिलते हुए वो आएंगे और फिर आप सबको संबोधित करेंगे। अपने तमाम ऐशो आराम, रसूख और हजारों करोड़ की आमदनी का कारोबार छोड़कर ये बिहार की माटी का लाल, गुदड़ी का सपूत आदरणीय प्रशांत किशोर जी सारा ऐशो आराम छोड़कर ये सपूत पैदल नगरी द्वारे घूमकर हम बिहारियों को, हम बिहार वासियों को उनके अधिकार के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए पैदल चलते हुए पूरे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर जिला और आज गोपालगंज जिला को घूमते हुए आज यहाँ महाअधिवेशन में जमा है, एकत्रित है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी सभी लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और उन्हें बैठाया जाएगा। अध्यक्ष जी जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आएंगे। सामने बैठेंगे प्रशांत जी, अब आकर के वहाँ बैठेंगे, तब तक हम बांसुरी बजवा देंगे। उसके बाद जब अध्यक्ष जी से आमंत्रित करवा देंगे तब वो आएंगे। ये जो कोरम है आपके सामने, वो आसन ग्रहण कर रहे हैं। जंग मैदान में चलो, जमहूरियत खतरे में है, शान और इज्जत, एकता और कौमियत खतरे में है। साथियों, आदरणीय फैज साहब ने अपनी बात रखी। अब आप बेताब हो रहे हैं। आप जिनके लिए इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए इतने लम्हों से, इतने वक्त से आप यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उस शख्सियत को जो हिंदुस्तान के महान राजनीतिक रणनीतिकार, कुशल चुनावी प्रबंधक, उद्भट विद्वान, सरस्वती के वरद पुत्र और जन जन की उम्मीदों के चांद, नौजवानों के दिल की धड़कन और बिहार, सूबे बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का सपना लेकर
बाबाए कौम की पाक सरजमीन मगरबी मशरकी चंपारण होते हुए शिवहर और आज गोपालगंज के जिले में जिनकी आमद है और जो आज इस महती जनसभा को खिताब करने वाले हैं, मैं उस अजीम शख्सियत आदरणीय प्रशांत किशोर जी का के खिदमत में दावतनामा पेश करता हूं। उनसे गुजारिश करता हूं आप आए और अपनी वाणी से, अपने बातों से हम सभी गोपालगंज वासियों, चंपारण वासियों और बिहार वासियों को मार्गदर्शित करें और हमें अपने आशीर्वादों से अभिसिंचित करें। आदरणीय प्रशांत किशोर जी। नमस्कार। मंच पर बैठे सारे वरीय साथियों का और आप गोपालगंज के अलग अलग हिस्सों से आए हुए उन सारे सज्जनों का, माताओं का, बहनों का जो जन सुराज की इस सोच से जुड़कर बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने की सोच रखते हैं। जन सुराज दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। जन सुराज दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये कोई सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। ये किसी को सत्ता से हटाने के लिए किया गया आंदोलन भी नहीं है। एक लाइन में, एक पंक्ति में जन सुराज समाज की मदद से बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। इसका कोई नेता नहीं है। इसके नेता, इसके मालिक, इसके मुखिया बिहार के वो लोग हैं जो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना कंधा, अपनी शक्ति, अपना अनुभव, अपनी ताकत इसमें लगाना चाहते हैं। जिस बिहार को देश के बड़े बड़े नेताओं ने, दलों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उस राज्य को सुधारने की जिम्मेवारी, उस राज्य के लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों में है। इसीलिए इस पूरे अभियान को हम लोगों ने शुरू किया है। अब रउआ पूछो कि एकर आज जरूरत का है बा? इसकी जरूरत इसलिए है कि आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज 50 वर्ष के बाद भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ये दशा सुधर नहीं रही है। हम लोगों ने वर्षों तक कांग्रेस को वोट दिया है। उसके बाद 15 साल तक लालू जी का शासन रहा। 17 साल से नीतीश कुमार पर आपने दांव लगाया है। दिल्ली में मोदी जी को भी बैठाया है, लेकिन बिहार की दुर्दशा, बिहार के बच्चों की दुर्दशा नहीं सुधर रही है। ये सुधरेगी तब जब आप खड़े होइएगा और ये जिम्मेवारी अपने कंधों पर लीजिएगा। कल अभी देश में आर्थिक बजट पेश हुआ है। बजट में बड़ी चर्चा हो रही है देश में आर्थिक तरक्की की। बिहार में पूरे देश का एक विकास का पैमाना उठाकर देखिए, प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय जितनी है, बिहार के लोगों की औसत आमदनी उससे 1/4 है। और जिस जिले में आप बैठे हैं, ये बिहार का 10वां सबसे गरीब जिला है। यहाँ पर अगर देश में लोगों की औसत आमदनी 100 रुपया है, तो बिहार में 25 रुपया और गोपालगंज में 16 रुपया। इतना आप देश के मुकाबले भी पीछे हैं। तो ये दुर्दशा जो हम लोग की है, ये सुधरेगी तब जब आप अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिएगा और खाली बतियाइएगा नहीं, अपनी समझ, अपनी बात के आधार पर वोट भी कीजिएगा, अपनी व्यवस्था भी बनाइएगा। ये जो पूरा अभियान हम चला रहे हैं, वो इसलिए नहीं चला रहे हैं कि कोई चुनाव जीतना है।
ये नई व्यवस्था जो बनाने की बात हो रही है, इसमें दल बने तो ऐसे लोगों के साथ बने जो बिहार को सुधारने की काबिलियत और जज्बा रखते हैं। चुनाव जीता जाए तो ऐसे लोगों के साथ जीता जाए जो बिहार को सुधारने के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। सरकार बने तो ऐसी सरकार बने जिसके पास बिहार के विकास की सही योजना हो। इसलिए पैदल पैदल गांव शहर देहात घूम रहे हैं। जब पूरा ये अभियान खत्म होगा, पदयात्रा पूरी होगी, तो पूरे बिहार के हर पंचायत के लिए अगले 10 बरस की विकास की योजना बनाकर जारी किया जाएगा। आपको ये देखने का अवसर होगा कि आपके पंचायत में जन सुराज की योजना क्या है, आपके पंचायत का अगले 10 साल में कैसे विकास किया जाएगा। उसमें ये नहीं बताएंगे कि आपकी सड़क टूटी हुई है, नाली नहीं है, नाली बना दिया जाएगा। ये तो समस्या है, समस्या का समाधान होना ही चाहिए। उस योजना में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके पंचायत में आपके बच्चों के पढ़ने के लिए उन्नत व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में खेती किसानी करने वाले लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। और तीसरा, बिहार के लिए जो सबसे बड़ा कोड़ है, बेरोजगारी, पलायन, आपको ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में 500 से 1000 नए रोजगार के साधन कैसे पैदा किए जाएंगे, ताकि किसी के बच्चे को, किसी के परिवार के बच्चे को गरीबी मजबूरी में राज्य अपना घर परिवार पंचायत छोड़कर दूसरे राज्य में न जाना पड़े, मजदूरी न करना पड़े, इसकी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको सरकार में आना है, पदयात्रा इसलिए करने हैं कि ये व्यवस्था बनानी है। ये ऐसी व्यवस्था हो जो आपकी हो, बिहार के हर उस व्यक्ति की हो जो अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए जगना चाहता है, जो जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, नाली गली पर वोट नहीं देना चाहता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना चाहता है। इसीलिए ये पूरी पदयात्रा कर रहे हैं। और आप में से जितने लोगों को लग रहा है कि बनी कैसे, बिल्कुल बनेगा। आप देख रहे हैं अभी 4-5 महीनों से हम पैदल चल रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग इससे डेली हर रोज जुड़ रहे हैं। ये बिहार के लोगों में काबिलियत है, आप में वो क्षमता है, इस मिट्टी में वो ताकत है, यहाँ के बच्चों को वो समझ है। जरूरत इस बात की है कि कोई प्लेटफॉर्म, कोई विकल्प बनाया जाए जिस पर आप जुड़कर अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए, इस राज्य के विकास के लिए योगदान कर सके। इसीलिए ये पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं। पूरा बिहार घूमने में 5000 से ज्यादा, 5000 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़ेगा। अभी 1.5 साल का समय लगेगा। आपको घबराहट नहीं करनी है। ये जमीन पर जमी हुई काई है, इस पर दौड़ने से नहीं होगा। अगर दौड़ने की कोशिश करेंगे तो गिर जाइएगा, हाथ पर टूट जाएगा। ये जमीन पर जमी हुई काई के जैसे बैठकर ईंट से रगड़कर ही उसको छुड़ाना पड़ेगा। 1-1.5 साल का समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको विश्वास दिला रहा हूं कि समाज की मदद से, आपकी मदद से एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे बिहार के वो सारे लोग जो मिलकर एक नई व्यवस्था, नया विकल्प बनाना चाहते हैं, गांधी जी के सोच से प्रेरित होकर अपने बच्चों के लिए व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उनके पास ये अवसर होगा कि वो समानता, बराबरी के आधार पर एक साथ आएंगे और सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बनाना है तो बनेगा दल। लेकिन अगर दल बना तो इस मंच पर बैठे सारे प्रबुद्ध सीनियर लोगों को और आपके सामने, आपको साक्षी रखकर मीडिया के सामने बता रहा हूं कि अगर दल बना तो दल किसी व्यक्ति का नहीं,
किसी परिवार, किसी जाति का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, दल होगा उसका जो सारे लोग मिलकर इनको इस व्यवस्था को बनाएंगे और आगे मिलकर ही चलाएंगे। वही लोग तय करेंगे कि दल का नाम क्या हो, दल का संविधान क्या हो, दल की प्राथमिकता क्या हो, दल में पदाधिकारी कौन हो, दल में टिकट कैसे बटेगा, दल का नेता कौन बनेगा। ये सारी बात लोग ही मिलकर चुनेंगे और आगे इसको चलाएंगे। ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। बहुत आदमी के जब बुझाता ये भैया तो हो ये ना सके। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, अभी कुछ वक्ताओं ने उसकी चर्चा की, आजादी से पहले कांग्रेस जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चली वो ऐसी ही व्यवस्था थी। आपने सुना होगा, देखा, पढ़ा होगा। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, पूरे देश से लोग एक जगह आकर बैठते थे, बैठकर हर साल ये तय करते थे कि इस साल उस कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। ये तय करते थे कि उस साल किस बात पर आंदोलन किया जाएगा। ये तय करते थे कि इस पूरे आंदोलन को चलाया कैसे जाएगा। अगर 75 साल पहले ये व्यवस्था थी, इसी अनपढ़ और जातियों में धर्म के आधार पर बटे हुए समाज ने वो व्यवस्था बनाई थी, तो ये बिल्कुल संभव है आज भी इसको बनाया जा सकता है और इसको हम आपको बनाकर दिखाएंगे। आप भरोसा रखिए, हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं। आप जिस विश्वास, जिस आशा अपेक्षा से इससे जुड़ रहे हैं, उन आशाओं के, उस विश्वास के गारंटर हैं। किसी भी हालत में आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे। जो लोग भी इससे जुड़कर बना रहे हैं इस व्यवस्था को, उनके साथ धोखा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। एक बार योजना बन जाए, लोग चुनकर आ जाएं, तो बिहार को आगे बदला जा सकता है। और नहीं बदलिएगा तो जिस दशा में आप जी रहे हैं, लिख कर रखिए, कोई दल, कोई नेता बिहार को अकेले नहीं सुधार सकता है। आप देख रहे हैं पिछले 35 साल से लालू जी और नीतीश जी का शासन है, हम लोग भी उसमें जुड़े रहे हैं। हम लोगों ने देखा है उससे कोई बिहार का फायदा नहीं हो रहा है। जैसे आपने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा, उसको हटाकर अभी जो आपने राज बनाया है, अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है। जनता को कोई नहीं पूछने वाला है। बहुत लोगों को, हम लोगों को लगा बीच में कि मोदी जी आ जाएंगे, मोदी वो महामानव हैं, आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 14 में मोदी जी का हम ही प्रचार कर रहे थे, आपको मन से बता रहे हैं। 12 में, 13 में बिहार में, यूपी में बहुत सारे लोगों को मोदी जी का नाम नहीं मालूम था। आज आप उनका भक्त बनकर उस पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, वोट दे रहे हैं। दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये भी बहस नहीं करना चाहते हैं कि मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं किया, विकास हुआ कि नहीं, महंगाई घटी कि नहीं, वो आप जाकर घर पर निर्णय लीजिएगा। लेकिन कैमरे पर आपको चुनौती देकर जा रहे हैं। जितने भी आप में से भाजपा के वोटर हैं, मोदी जी के सपोर्टर हैं, आप घर जाइए, कोई भी अखबार या इंटरनेट के माध्यम से गूगल पर खोज कर निकालिए, 9 वर्ष में अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक की हो, तो हम कल से उनका झंडा लेकर घूमने को तैयार हैं। जिस बिहार की जनता ने 40 में 39 एमपी पिछली बार जिताया है, 2014 में आपने 35 एमपी जिताया था, उसको आज तक एक बैठक भी नसीब नहीं हुई है। इसके बावजूद अगर जाकर आप वोट उसी पार्टी को, उसी नेता को देते हैं, तो आपकी बदहाली, आपके बच्चों के परेशानी के लिए नेता नहीं, आप और हम जिम्मेवार हैं। ये बताने चले। आप 5 साल बात करते हैं कि भैया भ्रष्टाचार बहुत बा, सड़क नहीं थे, पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, रोजगार नहीं थे, गरीबी बहुत बा। जहिया वोट होई वो दिन सब बात भुला जाई। वो दिन तो याद रही कि हमार जात का बा। मोदी जी के राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दीजिएगा, पाकिस्तान के लिए वोट दीजिएगा,
कुछ आदमी लालू जी को रोकने के लिए भाजपा को वोट देगा और कुछ आदमी भाजपा को हराने के लिए लालू जी को वोट देगा। ये कैसे सुधरेगा? यही बताने के लिए घर घर जाकर सबको हाथ जोड़ रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। लिख कर रखिए और फिर दूसरे को गाली मत दीजिए। अपने बच्चों की बदहाली के लिए आप ही जिम्मेवार हैं, इसलिए इसको सुधारने की जिम्मेवारी आपकी है। यही बताने के लिए अपना घर परिवार ऐसो आराम सब छोड़कर पैदल पैदल घूम रहे हैं। अब इस बात को अगर समझ में आए तो इस बात को समझिए, मूल्यांकन कीजिए और जुड़िए। बहुत आदमी कहते कि रउआ बात पर काहे भरोसा करी, तो मन से आपको कह रहे हैं कि मेरे कहने पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, बिल्कुल मेरे कहने पर मत जाइए। मेरे कथनी पर नहीं, मेरी करनी को देखिए। भरोसा आपको अपने आप पर करना है। अगर आपको लगता है कि आप में वो क्षमता है, वो जज्बा है, वो काबिलियत है कि आप इस नई व्यवस्था को बनाने में अपना कंधा लगा सकते हैं, तो आइए। आप धर्म की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, संगठन की चिंता मत कीजिए। वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा, वो गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा, उसी के पीछे जनसुराज की, प्रशांत किशोर की पूरी ताकत, शक्ति, बुद्धि, पैसा सब लगाएंगे और आपके समर्थन से उसको जिता कर लाएंगे। अगर जनता की सरकार बनानी है, बिहार को सुधारना है, तो आपको हजारों अच्छे लोगों को वार्ड सदस्य जिताना होगा। आपको 5000, 6000 अच्छे लोगों को मुखिया, सरपंच बनाना होगा। जब सैकड़ों अच्छे लोग जिला परिषद बनेंगे, 150-200 अच्छा आदमी विधायक बनेगा, तब बिहार सुधरेगा। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधर सकता है। इस पूरी व्यवस्था में घून लग गया है, नीचे से लेके ऊपर तक। तो आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनसे मैं पहले मिल चुका हूं। आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। अभी आपने वोट भी किया होगा, आपसे सवाल पूछेंगे, आपको अभी अपने मुंह से भी वोट देना है। आप बताइए कि बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल अभी पूछ रहे हैं, जिस सवाल में सबको हाथ उठाकर जवाब देना है। जिसको हाँ बोलना है वो हाँ बोलेगा, जिसको ना बोलना है वो ना बोलेगा। पिछले 30-40 सालों में आपने जिसको भी वोट दिया है, जिस दल, जिस नेता पर भी आपने भरोसा किया, किसी ने आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए गांधी जी के विचारों पर चल के अपना विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप हाथ उठाकर हमें बताइए कि बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबको बोलना है मुंह से भी, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। आदमी कहता हम ये भैया विकल्प तो मान ली बन जाई, तो चुनाव कैसे जीतल जाई? यहाँ इतना बड़ा बड़ा दल है, इतना नेता, इतना समीकरण, पैसा, संगठन, चुनाव कैसे जीतेंगे? तो आपको बताना चाह रहे हैं कि चुनाव कैसे जीतेंगे। लोकतंत्र में जनता जो है वो हनुमान के जैसी है। आपके पास वो सारी शक्ति है, लेकिन आप उस शक्ति को भूल गए हैं। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने सम्मान, अपने भविष्य और अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो आपके सामने कोई दल, कोई नेता टिकने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ये प्रशांत किशोर के जाना था, मेरा आलोचक है, उसको भी मालूम है इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। एक बार
परिवार समाज जिसको चुनकर निकाल देगा उसको इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का नाक खट्टा हो जाएगा। आप उसकी चिंता हम पर छोड़िए, आप में अगर क्षमता है तो आप आगे आइए। तो आप बताइए ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दरोगा से हम वोट मांगत नहीं थी, चंदा हम अभी लेना शुरू नहीं किए हैं, चंदा लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना चाय खिचड़ी खाना तंबू टेंट सब साथे लेके चलता नहीं। आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये बिहार के समाज के हक में है, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दीजिए आशीर्वाद। है ना आपका आशीर्वाद? करें ना प्रयास, ओके ना भाई? एक और अंतिम बात, हमने के बाहर जाते नहीं, जब बिहार से, बिहार के लड़के बाहर जाते हैं पढ़ने, बिहार के लोग बाहर जाते हैं काम करने, फैक्ट्रियों में मजदूरी करने, तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है, ये स्थिति बदलनी चाहिए। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने आपको हमको बेवकूफ बना दिया है। ये बिहार तो ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ तो देवताओं को भी ज्ञान मिला है। एक बार आप जग जाइएगा, अब संकल्प ले लीजिएगा कि अगली बार वोट जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, नाली गली पर नहीं, वोट उसको देंगे जो हम लोग के बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करे। अगर आप जग जाइएगा, वो व्यवस्था बनाइएगा, तो आप में बिहार में वो क्षमता है कि जो लड़के आज फैक्ट्रियों में बाहर मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के आकर बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। आप लिख कर रखिए। आदमी को होता कि बिहार में आई बाड़न बढ़िया बढ़िया बतियावत अपना खातिर का चाहत। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप हमको नहीं जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री बनना होता, सरकार में जाना होता, तो नीतीश कुमार फोन करते बाड़न, नाव उनका डगमगाते बा, वही में जाके बैठ जाती। बेचारे ऐसा ही घबराई बाड़न। जब अभियो से आ जाइए, कैसा बचाइए। सरकार में जाना सपना नहीं है, ये सपना लेकर आए हैं, अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं इस सपने को लेकर कि अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को देश के अग्रणी और समृद्ध राज्यों की श्रेणी में देखें। हम लोग के अपने जीवन काल में ऐसा भी समय आए जब गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु से लोग आकर बिहार में रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। तो आप बताइए, बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइएगा और ये संकल्प लीजिए कि बिहार के बच्चे पूरे देश में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम लोग पूरा देश में घूमकर मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री में मालिक, और 40 MP का राज्य है बिहार। बिहार के लड़के बन गए फैक्ट्री में मजदूर, हमने के आंखें नहीं के खुला। अब जगने का समय आया है कि नहीं आया है? गलती नहीं होगी ना भाई? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। हमरा के लोग कहता, ये भैया रउआ संगे एकदम तन मन धन से खड़ा बानी, तो हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमारे साथ मत खड़ा होइए। जो समाज, जो परिवार, जो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? अगर हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो पहले अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइए।
उनके शिक्षा के लिए खड़े होइए, उनके बेहतर जिंदगी रोजगार के लिए खड़े होइए, तब आपका स्वागत है। आप यहाँ आए, इस पूरे मीटिंग का, इस सभा का आपने गौरव बढ़ाया, आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए धन्यवाद, आपका हृदय से आभार। एक और व्यवस्था जो जन सुराज में हम लोग कर रहे हैं, अभी उसकी मैंने शुरुआत की है। बहुत आदमी कहते रहे कि पद यात्रा कर तो ठीक है भैया, बड़ा चर्चा होता, पद यात्रा कर वह चल जाते बाद का हुई। वह देखिए जब पूर्वी चंपारण के कुछ लोग बैठल बन जा, बेतिया पश्चिम चंपारण से 45,000 लोगों ने नाम, इसको नोट करके रखिएगा, पश्चिम चंपारण से 45,000 लोगों ने तय किया है कि वो जन सुराज के संस्थापक सदस्य बनेंगे। अब पूर्वी चंपारण में पदयात्रा खत्म होने के बाद अभी प्रक्रिया चल रही है, कम से कम 50 से 55,000 लोग से ज्यादा वहां संस्थापक सदस्य बनेंगे। गोपालगंज में 14 गो प्रखंड बा, तो यहाँ पर 25,000 से कम लोग संस्थापक सदस्य नहीं बनेंगे। आप देखिएगा अभी 3 महीना के अंदर कम से कम 25,000 गोपालगंज के अच्छे लोगों को निकालकर इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। और एक और काम जो हम लोग समाज के लिए कर रहे हैं, आपको करना है, जुड़ना है। बिहार के हर पंचायत में जन सुराज की ओर से युवाओं के मदद से क्लब खोला जा रहा है। इन क्लबों के माध्यम से जहां पर भी 100 लड़कों ने मिलकर एक क्लब बना लिया, वहां पर बच्चों के खेल कूद और गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए जन सुराज की ओर से व्यवस्था की जा रही है। पूर्वी चंपारण में आपका बगल का जिला है, वहां ऐसे 600 क्लब खुल गए, चालू हो गए। हर क्लब में कितना लड़का हुआ? 100 लड़का, कम से कम 100 का लड़का होता है तो एगो क्लब बनता है। तो पूर्वी चंपारण में 600 से ज्यादा क्लब हो गया, तो कितना संख्या भई लोग के जोड़ ली। आपके जिले गोपालगंज में जो पूर्वी चंपारण से आधा साइज का है, यहाँ पर 400 से ज्यादा क्लब खोल दिए गए हैं। और हर गांव, हर पंचायत में बच्चों के खेल कूद और पढ़ाई की जिम्मेवारी जन सुराज उठाएगा इन क्लबों के माध्यम से। राजनीति करना है, लेकिन सकारात्मक प्रयास से करना है, समाज की मदद करके करना है, जाति धर्म के आधार पर नहीं, मारपीट करके नहीं, गाली गलौज धरना प्रदर्शन करके नहीं, समाज के अच्छे लोगों को निकालकर उनकी मदद से आगे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है और उसी से राजनीति करनी है। ये पूरी सोच है। इसमें आप आए, आपने इसमें अपनी भागीदारी दी, आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। इसमें जुड़िएगा तब जब आपका पूरा भरोसा हो जाए। अगर बहुत जल्दी में बानी, चुनाव लड़े चाहता नहीं, तो पहले ही से बहुत बढ़िया बढ़िया दल बा, उइजे रही, हाथ जोड़ के कह रहल बानी। एजा आके टिकट लेके प्रशांत किशोर के फॉर्मूला से जीते के चुनाव कोनो उपाय नहीं थे। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, 2 साल 3 साल ईमानदारी से और पूरी शुद्धता से समाज की मदद के लिए मेहनत करने का फॉर्मूला। अगर उसमें आपकी सहमति है तो आपका स्वागत है, आपके पीछे पूरी ताकत लगाएंगे। और अगर उसमें नहीं सहमति है तो भी आपसे कोई हमारी परेशानी नहीं है। मैं इतना ही विनम्र आग्रह आपसे करूंगा कि इसमें भीड़ मत बढ़ाइए। जिस दल में हैं, जहां आपको टिकट मिल रहा है, जहां से आप जीत सकते हैं, वहीं जाइए, वहीं रहिए। यहाँ भीड़ बढ़ाइएगा तो हमको और उससे परेशानी है। ये भीड़ का कार्यक्रम नहीं है, ये भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाने का कार्यक्रम नहीं है। ये आपको ये बताने का अभियान है कि आप में वो ताकत है कि आप स्वयं की और अपने बच्चों की जिंदगी सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। एक बार इस पूरे अभियान के लिए एक नारा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी, बिहार की मिट्टी के गौरव के लिए है, जहाँ हम लोग के माँ बाप पैदा हुए, जहाँ के हम लोग के पूर्वज हैं, इस मिट्टी के गौरव और सम्मान के लिए मैं एक नारा लगाकर खत्म करूंगा।
मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार और पूरी ताकत से जय बिहार। अरे बिहार के आदमी में हतरे दम बा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।